बात करते हैं मायावती की, क्योंकि उनकी पार्टी को लेकर हर दूसरे दिन एक बड़ी खबर आ रही है। आज भी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने कई लोगों को चौंका दिया। हो सकता है कि मायावती भी इस खबर को सुनकर चौंक गई होगी। दरअसल ऐसा क्या हुआ तो सुनिए। यूपी की लालगंज सीट से बीएसपी के एक सांसद हैं, नाम है संगीता आजाद। यह सीट आजमगढ़ जिले में आती है। 2019 में जब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था तो बड़े अंतर से संगीता आजाद लोकसभा का चुनाव जीती थी। इस सीट पर गठबंधन की ताकत दिखाई दी थी, क्योंकि 2014 में तो यहां मोदी मैजिक चला था, लेकिन 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के आगे वो बेअसर हो गया। मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूं, क्योंकि बीजेपी यूपी की जिन चुनिंदा सीटों पर ज्यादा जोर लगा रही है उसमें लालगंज भी एक सीट है। अब आपको बताता हूं कि आज दिल्ली में क्या कुछ हुआ, यह जानना बड़ा दिलचस्प है। दरअसल बीएसपी सांसद संगीता आजाद ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और चिट्ठियां पोस्ट की। इन तस्वीरों में वो अपने पति और लालगंज सीट से ही बीएसपी के पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पोस्ट में उन्होंने बताया कि मुलाकात शीतकालीन सत्र के दौरान हुई थी। जिन चिट्ठियों को वो प्रधानमंत्री को देती हुई नजर आ रही हैं, उसमें भी तारीख 21 दिसंबर की है, यानी ये मुलाकात एक हफ्ते पहले हुई थी। अब कुछ सवाल है। सवाल ये कि आखिर इतने दिनों बाद संगीता आजाद ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों शेयर की? इसकी वजह अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझिए कि इस चिट्ठी में क्या है। दरअसल संगीता आजाद ने बताया कि वो लालगंज क्षेत्र के सांसद होने के नाते पीएम मोदी से मिली है और उन्होंने पीएम मोदी से मांग की है कि आजमगढ़ से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए, आजमगढ़ के मंदूरी हवाई अड्डे को चालू किया जाए, जहां से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की फ्लाइट शुरू हो। संगीता आजाद ने कहा कि पीएम ने इन मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया है। अब आप मुद्दे की बात समझिए। बीएसपी सांसद का वंदे भारत ट्रेन का जिक्र करना ही अपने आप में बड़ा संकेत है। संगीता आजाद ने अपनी चिट्ठी के आखिर में जो कुछ लिखा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने लिखा कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा कर देती है तो लालगंज की जनता प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा आभारी रहेगी। ये सारी बातें बहुत कुछ इशारा करती हैं। अब आपको अंदर की एक और खबर बताता हूं। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक हुई थी, जिसमें संगीता आजाद और आजाद अरिमर्दन शामिल हुए थे, जो कि संगीता आजाद के पति हैं। अब दोनों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, तो इसके सियासी मायने भी हैं। आजाद अरिमर्दन पिछले साल बीएसपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से हार गए थे। उस हार के बाद से ही संगीता आजाद और आजाद अरिमर्दन बीजेपी के संपर्क में है, यह भी कहा जा रहा है। अब इसे सियासी मजबूरी कहिए या फिर चुनावी चौका। और मेरे पास यही बड़ी खबर है कि संगीता आजाद और आजाद अरिमर्दन बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो 12% वोट विधानसभा का है, वो जब तक उसके साथ कोई दूसरा वोट नहीं जुड़ेगा तब तक उनके सांसदों का जीतना बहुत मुश्किल है। कोई अपनी ताकत से कहीं से कोई निर्दलीय जैसे जीतते थे वैसे जीत जाए तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर जो स्थिति है उसमें कोई भी सांसद मुतमईन नहीं है इस बात को लेकर के कि अकेले अगर बीएसपी लड़ी तो वो चुनाव जीत सकता है। देखिए, अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या बीएसपी के मौजूदा सांसदों को पार्टी की मजबूती पर भरोसा नहीं रहा? क्या उन्हें यह लगने लगा है कि बीएसपी सिर्फ दूसरों का खेल खराब करने के लिए ही 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन से अलग होकर लड़ रही है? क्योंकि संगीता आजाद कोई पहली बीएसपी सांसद नहीं जिनके मन बदलने की खबर सामने आई है। यूपी में बीएसपी ने 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीती थी और हर सीट पर उथल पुथल की खबरें हैं। उसकी अब मैं एक एक कर आपको जानकारी भी देता हूं कि कैसे। पहले नंबर पर संगीता आजाद ही हैं, जो लालगंज से सांसद हैं, जिन्होंने पीएम मोदी से मिलकर कई लोगों को चौंका दिया है। इसी तरह बिजनौर से आने वाले मलूक नागर हैं। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक उनकी भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात चल रही है। पिछली बार जब मोदी सरकार ने बजट पेश किया था तो उन्होंने उसकी खूब तारीफ भी की थी। जौनपुर से बीएसपी के सांसद हैं श्याम सिंह यादव। कुछ दिन पहले लखनऊ में सीएम ऑफिस पहुंचकर योगी आदित्यनाथ से वो मिले थे। इससे पहले राहुल गांधी के साथ भी उनकी तस्वीर आई थी। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली की भी राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है।
बीजेपी सांसद की अमर्यादित टिप्पणी के बाद राहुल गांधी खुद उनके आवास पर गए थे। अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे का भी यही हाल है। वो अखिलेश यादव के करीब दिख चुके हैं। पिछले साल ही उनके पिता समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सहारनपुर के बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान को लेकर भी चर्चा है। पिछले दिनों वो भी अखिलेश यादव के साथ नजर आए थे। गाजीपुर के बीएसपी के टिकट पर जीतने वाले अफजाल अंसारी को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। वो अपने भविष्य को लेकर क्या फैसला लेंगे यह भी कोई नहीं बता सकता। और इसी तरह बीएसपी के बाकी के कुछ और सांसद भी हैं जो कब क्या फैसला कर लें कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर यह बसपा की तस्वीर है। यानी कहीं ना कहीं इन मौजूदा सांसदों को यह एहसास हो चुका है कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो उनकी जीत की संभावनाएं बहुत कम है। और ये सभी सांसद अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 2019 में उन्हें जीत मिली थी तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी के साथ हुआ बीएसपी का गठबंधन था। इस बार जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल है, लेकिन बीएसपी नहीं। और सवाल कई है कि बीएसपी का रोल इस चुनाव में क्या होने वाला है। ये जरूर तय है कि अकेले वो लड़ेंगी तो कोई बहुत बड़ा फायदा किसी भी तरह से बीएसपी को नहीं हो सकता। और वो किसी भी गठबंधन के साथ जाएंगी तो जाहिर है वो दूसरे गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगी। और वो बीजेपी के साथ जाती हैं जिसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि प्री पोल में वो बीजेपी के साथ जाने से बचेंगी। तो पोस्ट पोल में बीजेपी के साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी ये तो अलग बात है। क्या प्री पोल में वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है? जैसे अभी कहा गया कि मायावती जी को यदि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बना दें तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है। देखिए, पार्टी के कई बड़े नेताओं और सांसदों की गतिविधियों के बारे में मायावती को जरूर पता रहता होगा। इस बार भी वो हर मूवमेंट को अच्छे से देख और समझ रही होंगी। तो क्या आने वाले वक्त में वो अपना फैसला बदल सकती है? कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो संदेश उन तक पहुंचाया जा रहा है, क्या वो उस पर कोई विचार कर रही होंगी? अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण आने वाले 1 महीने में बहुत बुनियादी तौर पर बदले। ये इशारा कर रहे हैं कि बीएसपी भी आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है, और जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है कि समीकरण बदल नहीं। पहली बात तो हमारा जो समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस जिस पे बातचीत चल रही है और जमीन पे बातचीत हो रही है, प्लस आपके सर्वे के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी भी नए सिरे से सोचना शुरू करेगी। जो भी राजनीति करने वाला दल, किसी भी क्षेत्रीय हो राष्ट्रीय हो, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है, उनके मिशन को बचाना चाहता है, तो उसको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। आज इतनी स्थितियां खराब हैं, सारे सांसद को वहाँ से सस्पेंड किया जा रहा है, जनता की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, लोकतंत्र के लोकसभा राज्यसभा के अंदर बुलडोज किया जा रहा है। निश्चित तौर से इन सब चीज़ों को देखते हुए मायावती जी को इंडिया गठबंधन में जरूर आना चाहिए। देखिए, 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है। हर बार की तरह इस बार भी वो मीडिया के सामने आएंगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वो अपने जन्मदिन पर बड़ा सरप्राइज लाने वाली है। पार्टी को मजबूत करने की बात कहेंगी, पार्टी की वेबसाइट और एक ऐसा ऐप लॉन्च करेंगी जिससे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक डायरेक्ट टच में रहा जाए। कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी थी। वैसे चुनाव से पहले हर पार्टी खुद को मजबूत करती है, मायावती भी ऐसा कर रही हैं, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है, क्योंकि यूपी की राजनीति को समझने वाले हर शख्स को पता है कि 24 के चुनाव में मायावती की बीएसपी सियासी तौर पर जितनी ज्यादा मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन को उतना नुकसान होगा। तो सवाल यही है, क्या यह मायावती की प्रेशर पॉलिटिक्स है? जो उनकी राजनीति जिस तरह की है उसमें इंडिया गठबंधन उनके लिए एक स्वाभाविक चॉइस हो सकता है, बशर्ते कि वो अखिलेश यादव जी के साथ उनकी इक्वेशन ठीक हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में कोई भी दल शामिल होगा, वो अखिलेश यादव को दरकिनार करके नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लीडर अखिलेश यादव ही होंगे। जब भी कोई दो सियासी दुश्मन किसी तीसरे को हराने के लिए मिलते हैं तो उसमें मोल भाव भी होता है, कुछ शर्तें भी रखी जाती हैं। बीएसपी की तरफ से भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पार्टी के नेता ये खुलकर बता रहे हैं कि बिना बीएसपी के यूपी में इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं, और शर्त यह भी रखी जा रही है कि अगर मायावती से माफी मांग ली जाए, उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए, तो बीएसपी सुप्रीमो अपना फैसला बदल सकती है। बहन कुमारी मायावती जी को अगर वाकई बीजेपी को हराना है
तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। इतने भी सो कॉल्ड गठबंधन जो आपस में लड़ रहे हैं, इनको अगर हराना है और ये 75 अपनी सीट मानते हैं, जो पिछले इन्होंने कृत्य करे उसकी बहन जी से माफी मांगे और कैंडिडेट प्रधानमंत्री का बने। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन 2007 के बाद से वो और उनकी पार्टी दोनों ही सियासी ढलान पर है। हालांकि एक ताकत आज भी मायावती के पास है, ये उनका कोर वोटर जो अभी भी उनके साथ खड़ा है। पिछला विधानसभा चुनाव जब मायावती ने अकेले रहकर लड़ा, तब भी 12% से ज्यादा वोट हासिल किए। इन वोट सरकार बनाने के लिए भले ही कम हो, लेकिन इनका वजन इतना ज्यादा है कि ये किसी का भी खेल खराब कर सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।